ऋग्वेद तथा ब्राह्मणों में उपलब्ध संकेतों का पुराणों में पर्याप्त परिवर्धन हुआ, कथात्मक भी, विवरणात्मक भी और व्याख्यात्मक भी। पुराणों ने इस जगत के मूल में वर्तमान, नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एकरस तथा है के अभाव से निर्मल परब्रह्म को ही विष्णु संज्ञा दी है। वे विष्णु पराना पर, प्रकृति से भी श्रेष्ठ, अंतरात्मा में अवस्थित परमात्मा, परम श्रेष्ठ तथा रूप, वर्ण आदि निर्देशों तथा विशेषण से रहित परे हैं। 40वें जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश, इन 6 विकारों से रहित हैं। वे सर्वत्र व्याप्त हैं और समस्त विश्व का उन्हीं में वास है, इसीलिए विद्वान उन्हें वासुदेव कहते हैं। 41 जिस समय दिन, रात, आकाश, पृथ्वी, अंधकार, प्रकाश तथा इनके अतिरिक्त भी कुछ नहीं था, उस समय एकमात्र वही प्रधान पुरुष परम ब्रह्म विद्यमान थे, जो कि इंद्रियों और बुद्धि के विषय ज्ञातव्य नहीं है। 42 सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने जो मूल ज्ञान स्वरूप चतुश्लोकी भागवत सुनाया था, उसमें भी यही भाव व्यक्त हुआ है, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म और न दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ ये सृष्टि नहीं है, वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो प्रतीत हो रहा है, वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। 43 इन संदर्भों से विष्णु की सर्वोच्चता तथा सर्वनियंता होने की भावना स्पष्ट परिलक्षित होती है। माना गया है कि विष्णु के 2 रूप हुए, प्रथम रूप प्रधान पुरुष और दूसरा रूप काल है। ये ही दोनों सृष्टि और प्रलय को अथवा प्रकृति और पुरुष को संयुक्त और वियुक्त करते हैं। ये काल रूप भगवान अनादि तथा अनंत है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। 44 वैष्णवों की सिरमौर तथा पुराणों का तिलक। 45 के रूप में मान्य भागवत महापुराण में सृष्टि की उत्पत्ति के प्रसंग में कहा गया है कि सृष्टि करने की इच्छा होने पर 91 में सोए एकमात्र विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ, और उसमें समस्त गुणों को आभासित करने वाले स्वयं विष्णु के ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होने से स्वतः वेद में ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। 46 इसी प्रकार अधिकांश पुराणों में विष्णु को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है। उनसे संबद्ध कथाओं से पुराण भरे पड़े हैं। पालनकर्ता होने के कारण उन्हें जागतिक दृष्टि से यदा कदा विविध प्रपंचों का भी सहारा लेना पड़ता है। असुरों के द्वारा राज्य छीन लेने पर पुनः स्वर्गाधिपत्य प्राप्ति हेतु देवताओं को समुद्र मंथन का परामर्श देते हुए असुरों से छल करने का सुझाव देना। 47 तथा कामोद्दीपक मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाना। 48 शंखचूड़ जलंधर के वध हेतु तुलसी वृंदा का सतीत्व भान करने संबंधी देवी भागवत 49 तथा शिव पुराण 50 जैसे उपपुराणों में वर्णित कथाओं में विष्णु का छल प्रपंच द्रष्टव्य है। इस संबंध में यह अनिवार्यतः ध्यातव्य है कि पालनकर्ता होने के कारण वे परिणाम देखते हैं। किन्हीं वरदानों से असुरों अन्यायियों के बल विशिष्ट हो जाने के कारण यदि छल करके भी अन्याय का अंत तथा अन्याय का परिमार्जन होता है, तो वे छल करने से भी नहीं हिचकते। रामावतार में छिपकर बाली को मारना तथा कृष्ण अवतार में महाभारत युद्ध में अनेक छलों का विधायक बनना उनके इसी दृष्टिकोण का परिचायक है। छिद्रान्वेषी लोग इन्हीं कथाओं का उपयोग मनमानी व्याख्या करके ईश्वर विरोध के रूप में करते हैं, परंतु इन्हें सांदर्भिक ज्ञान की दृष्टि से देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पुराणों या तत्संबंधी ग्रंथों में ये प्रसंग विपरीत स्थितियों में सामान्य से इतर विशिष्ट कर्तव्य के ज्ञान हेतु ही उपस्थापित किए गए हैं। ध्यातव्य है कि पुराणों में तात्विक ज्ञान को ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहा गया है। वेदांत दर्शन के विभिन्न संप्रदायों में विष्णु और शिव की भूमिका को लेकर भिन्न दृष्टिकोण हैं। अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत 3 प्रमुख संप्रदाय हैं जो इस विषय पर अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। अद्वैत स्मार्त दृष्टिकोण। अद्वैत वेदांत, जिसे आदि शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया, मानता है कि सभी देवता एक ही ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं। अद्वैत के अनुसार विष्णु और शिव दोनों ही परम सत्य ब्रह्म की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। अद्वैत दर्शन में अंतिम उद्देश्य ब्रह्म की अद्वैत स्थिति की प्राप्ति है, और इस संदर्भ में विष्णु और शिव दोनों ही समान रूप से पूजनीय हैं।